इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन अ चैप्टर कंप्लीट करवा देती हूँ और उसको राइट डाउन भी कराती हूँ, जो कि मेरा ऑनलाइन सेशन है। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ वर्बली बता सकती हूँ बेटा। वर्बली ये है कि इसके कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप चाहे तो इसे राइट डाउन कर लें या चाहे तो मेमोराइज कर लें, इट्स अप टू यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट आर मेंट बाय क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स का मतलब क्या है, ठीक है। एंड इसके अलावा इनलिस्ट दी क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स को इनलिस्ट करना है, ठीक है। इनलिस्ट किसकी बेसिस पे करना है, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी और बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम इसको ही ज़्यादातर कवर करेंगे और छोटा सा रिव्यू कर लेंगे हम इसका बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन का। बेटा ये इसलिए कह रही हूँ कि अगेन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन फिर हम आपके कंस्ट्रक्शन 2 में इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन अभी जो कि हमारा फर्स्ट ईयर है, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन भी ज़्यादातर ऑक्यूपेंसी की बेस्ड पे आता है, तो हम सिर्फ कौन सी टाइप्स को इनलिस्ट करेंगे जो ऑक्यूपेंसी की होगी, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर मैं आपको क्वेश्चन जैसे जैसे मेरा लेक्चर बढ़ता जाएगा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस उस वक्त भी बताती जाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड बेटा। नेक्स्ट स्लाइड इज बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। हम सबसे पहले बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज बिल्डिंग स्ट्रक्चर। अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर इज अ मेन मेड स्ट्रक्चर विद अ रूफ एंड वॉल स्टैंडिंग मोर और लेस परमानेंटली इन वन प्लेस सच एज अ हाउस और फैक्ट्री। आप बेटा सबसे पहले अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, वो ये है कि बिल्डिंग से मुराद ना के 4 मंजिला बिल्डिंग है, ना कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ना कि हाई राइज बिल्डिंग है। बिल्डिंग से मुराद हर वो स्ट्रक्चर जो मैन मेड होगा, यानी कि जो इंसान ने अपने हाथ से तैयार किया होगा, वो एक मैन मेड स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका बिल्डिंग कहलाएगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई छोटी सी भी क्रिएशन करते हैं, ठीक है, आप एक कार भी बनाते हैं, बेशक आप उसको किसी गत्ते से बनाएं, बट वो आपका स्टिल क्या कहलाएगा, बिल्डिंग का कार, ठीक है। हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बिल्डिंग फ्लैट्स को कहते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स को कह देते हैं अक्सर, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर एक वो चीज़ जो कि मैन मेड होगी और उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, या तो रूफ से कवर्ड होगा या विदाउट रूफ भी हो सकता है, कभी कभी वॉल्स के बगैर भी हो सकता है, ठीक है। बाकी कॉलम बीम स्लैब ये सब आपको पता है, इट्स अ पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें किस में आएगा, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में आएगा। ये ज़्यादातर परमानेंटली होते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि ये परमानेंटली नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने देखा कि आपके इलाके में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। आप उस बिल्डिंग के लिए कहाँ जाएंगे, बुकिंग ऑफिस में जाएंगे, ठीक है। वो बुकिंग ऑफिस जो उस वक्त वहाँ बना हुआ है वो उसका परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, वो उसका क्या है बेटा, वो उसका टेम्पररी स्ट्रक्चर है। तो वो जो आपका टेम्पररी स्ट्रक्चर होगा वो भी आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर ही कहलाएगा, लेकिन उस वक्त उसकी ज़रूरत है तो वो बना दिया गया है। जैसे जैसे बिल्डिंग आपकी स्टार्ट होगी और बिल्डिंग बढ़ती जाएगी और वो लैंड ख़त्म करने के लिए उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे या डिसमेंटल कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो परमानेंटली ही होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है जो लेस परमानेंटली होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपकी हाउस भी एक बिल्डिंग है और आपकी फैक्ट्री भी एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। बिल्डिंग आपकी 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड होंगी बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैंने जैसे आपको बताया फॉर द कंटेंट ऑफ फर्स्ट ईयर हम ज़्यादातर किस पे फोकस्ड करेंगे, बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी के ऊपर। ऑक्यूपेंसी जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको यहाँ पे उसको बता देती हूँ। ऑक्यूपेंसी से मतलब है उसके इस्तेमाल करने वाले, उसके यूज़ करने वाले या वहाँ रहने वाले, ठीक है। और बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से तो आपको साफ समझ में आ गया उसकी कंस्ट्रक्शन की टाइप के ऊपर बेस्ड करेगा, यानी कि मज़ीद जो ऑक्यूपेंसी वाली बेस्ड है वो है तो बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे ही, ठीक है। लेकिन हमने इसको सिर्फ कैटेगराइज क्यों कर दिया, ताकि आपको पता रहे कि आपका फर्स्ट ईयर में हम बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी के साथ प्ले कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में हम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ प्ले करेंगे। नेक्स्ट
सॉरी बेटा, आई फॉरगॉट अबाउट फुल स्क्रीन। ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आई होप वो सब भी आपको क्लियर होगा, और आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं ये स्लाइड जो है ये मैं आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भी अपलोड कर देती हूँ, तो आप अपने पास डाउनलोड करके भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। Okay, classification of buildings. Building classified based on the occupancy. Every building or portion of land shall be classified according to its uses. जैसे मैंने बताया occupancy की बात आती है तो उसकी uses की बात आती है, और the character of its occupancy एज अ बिल्डिंग ऑफ ऑक्यूपेंसी। ठीक है, और उसमें किस तरीके के लोग रहते हैं या किस तरीके के टाइप के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सारा किस में आता है, आपकी ऑक्यूपेंसी में आता है। दे आर कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, ये बेटा 10 टाइप्स हैं, हम इन 10 टाइप्स को डिटेल्ड में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, एक तो आपका क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज मेन्ड बाय क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, तो आपने बिल्डिंग को क्लासिफाइड कर दिया कि बिल्डिंग है आपका स्ट्रक्चर है, ये ज़्यादातर परमानेंटली होता है। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड करता है, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ अब हम जो है क्या कहते हैं, अब हम देख रहे हैं कि अब इसकी फर्दर टाइप्स आ गई हैं। ठीक है, तो या तो इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेंसी लिखेंगे, या कभी नहीं भी लिखेंगे तो आप यही 10 टाइप्स के नाम लिख देंगे। और फॉर एग्जांपल समटाइम क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आता है कि एग्रीकल्चर बिल्डिंग्स, व्हाट इज मेन्ड बाय एग्रीकल्चर बिल्डिंग्स एंड कमर्शियल बिल्डिंग, या डिफाइन द डिफरेंशिएट बिटवीन एजुकेशनल बिल्डिंग्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, यानी कि इसके डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, इसकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। और इसके अलावा अगर ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन तो आपने सब टाइप्स के बारे में 2-2 लाइंस लिखनी होगी विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये बेसिक ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से कवर करें, अच्छे से समझें। अब बेटा देखें, जैसे कि आपकी क्लास तो है नहीं ना, मैं आपको वॉच कर रही हूँ, ठीक है ना, आप मुझे देख रहे हैं, इसमें आपकी कंसंट्रेशन चाहिए होगी बेटा फुली। ठीक है, आप इसको जितना कंसंट्रेटेडली लिसन करोगे आप उतनी ही चीज़ें इंशाल्लाह अच्छे से गेट करोगे। और अगर आप नहीं कर सकोगे या कोई चीज़ समझने के बावजूद नहीं आएगी तो हम अपना एक छोटा सा सेशन रख लेंगे Q&A का। ठीक है, जिसमें आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर दे दूंगी उसका। इसके अलावा मज़ीद में कुछ इसके असाइनमेंट्स वगैरह भी दे सकती हूँ, तो इसलिए भी आपको इसको अच्छे से लिसन करना ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। Agricultural buildings. They are the structure designed for farmers and for agriculture practices, for growing and harvesting crops and to raise livestock. यानी कि ये वो स्ट्रक्चर हैं जो फार्मर्स के लिए बिल्ड किए जाते हैं और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए बिल्ड किए जाते हैं। किस चीज़ के लिए, क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के लिए, उसकी ग्रोइंग के लिए, या फिर जो लाइफ स्टॉक्स वहाँ पे होते हैं उनको रेस करने के लिए। लाइफ स्टॉक्स क्या होते हैं बेटा, काउज होती हैं, चिकन होती हैं, ठीक है, और भी इस तरीके के बहुत से जानवर होते हैं, बुफेलोज वगैरह। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने एक हमें बार्न का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, एक चिकन कूप दिखाया हुआ है, एक फार्म हाउस दिखाया हुआ है। फिर उसकी अगली स्लाइड में इन्होंने हमें उसकी एग्जाम्पल में काउशेड दिखाया हुआ है। ठीक है, काउशेड और पिग्स ट्री, यानी कि हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं है लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में पिग्स वगैरह भी रखे जाते हैं जहाँ पे ये आपकी क्रॉप्स वगैरह का काम होता है। ठीक है, तो वहाँ पे इनके लिए भी एक सेपरेट पोर्शन बिल्ड किया जाता है। रूट सेलर, रूट सेलर में क्या होता है, जो भी आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट आप अपने प्लांट से गेट करते हैं बेटा, तो इसको यहाँ पे सेल किया जाता है इन दिस प्लेस। स्टॉर्म सेलर होता है। ठीक है, स्टॉर्म सेलर क्या होगा बेटा, स्टॉर्म सेलर में ये है कि कभी जैसे पानी ज़्यादा आ गया तो आपने उस पानी को अपने पास स्टोर कर लिया। ठीक है, और बाद में आपने इसको अपने यूज़ में ले आए। ग्रैनरी, ग्रैनरी भी एक पोर्शन होता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है। अक्सर जो आपकी इस तरह की जगहें होती हैं वहाँ पे आपकी भट्टी बनती है, भट्टी में आपकी ब्रिक्स होती हैं, उनको स्ट्रेंथ दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ज़्यादातर ग्रैनरी इसी पर्पस के लिए यूज़ होती है, या फिर आप इसमें मज़ीद और भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये बनता है इसी तरीके से जैसे इसमें दिखाया हुआ है। और फार्म हाउसेस, ठीक है, फार्म हाउस का मतलब क्या है, जहाँ पे आपका फार्मर रहता है। हम बच्चे जो है अक्सर कुछ बच्चे फार्म हाउस से मुतालिक समझ रहे होंगे कि हम किसी पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं, नहीं नहीं, वो पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू वो एक अलग है, वो बस उस जगह को एक नाम दे दिया गया है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता है फ्रेश फ्रूट्स वगैरह होते हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा नेचुरल इन्वायरमेंट बनाया हुआ होता है।
इसलिए हम उस पॉइंट को फार्म हाउस कह देते हैं। बेसिकली वो फार्म हाउस नहीं होता, वो हमारा एक रिक्रिएशनल पॉइंट ही होता है, वो हमारा एक पिकनिक पॉइंट ही होता है। फार्म हाउस से मुराद यहाँ ये है कि वो जगह जहाँ फार्मर रहता है, जहाँ क्रॉप की हार्वेस्टिंग, ग्रोइंग और ये सब चीज़ों के ऊपर काम हो रहा होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें थी, ठीक है, जो आपकी एग्रीकल्चर बिल्डिंग के में आती हैं। इसके अलावा बेशक बेटा और भी बहुत से स्ट्रक्चर होंगे, अगर आपको कुछ पता हो तो आप उसके बारे में पूछ लीजिएगा, वरना इनफ फॉर पेपर, ठीक है। आपने इसकी डेफिनेशन लिखी और इसकी ये सारी एग्जांपल्स लिख दी ताकि उनको पता लगे कि आप इसको एग्जांपल्स के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा पेपर में। नेक्स्ट, कमर्शियल बिल्डिंग। दे आर द बिल्डिंग्स विच आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर कमर्शियल यूज, ठीक है बेटा, नाम से ही पता लग रहा है कमर्शियल बिल्डिंग्स किस लिए यूज हो रहा है, किसी कमर्शियल पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके वेयर हाउसेज हो गए, आपके बैंक्स हो गए, आपके कन्वेंशन सेंटर्स हो गए, ठीक है, होटल्स वगैरह, ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गई, गैस स्टेशंस हो गए, यानी कि आपकी वो हर बिल्डिंग जो कमर्शियली यूज हो रही है, ठीक है, यानी कि उसका मकसद है कोई प्रोडक्ट देना, किसी प्रोडक्ट के बारे में मालूमात देना, या आपको किसी भी तरीके से कस्टमर्स को इंटरटेन करना, ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गई, इस तरह से कस्टमर सर्विस सेंटर्स भी हो गए, ठीक है। और आपके जो है होटल्स भी हो गए जो कमर्शियली होता है ना, ऑफिस वगैरह में। अभी तो खैर आप लोगों को ये सब नहीं पता होगा, जब आप ऑफिस ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपके बहुत सारे सेमिनार्स किसी होटल्स वगैरह में होते हैं, ठीक है। तो वो ये सब कुछ किस में आ जाता है बेटा, ये कमर्शियल बिल्डिंग्स में आ जाता है। बैंक्स आप सबको पता है, उसमें पैसों की लेन देन जो भी कुछ होता है, ये भी आपका कमर्शियल में आ जाता है। वेयर हाउसेस के कौन सी जगह होती है, जहाँ पे आप अपनी गुड्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इम्तियाज समझ लें, ठीक है। इम्तियाज का जो है, अभी हम नहीं कह रहे कि इम्तियाज इटसेल्फ इज़ अ कमर्शियल बिल्डिंग, बट जो उसका वेयर हाउस है वो किस में आएगा बेटा, वो आपका कमर्शियल बिल्डिंग में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी गुड्स को स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी गैस स्टेशंस, ठीक है, जहाँ पे आप करते हैं अपनी गैसेस वगैरह भरवाते हैं, या जो भी गाड़ी का काम वगैरह करवाते हैं, वो सब आपका किस में आएगा, ये भी आपका कमर्शियल बिल्डिंग्स में आएगा। गैस स्टेशन के अलावा आपके पेट्रोल पंप्स हो गए, वो भी आपका कमर्शियल बिल्डिंग में आएगा, ठीक है। तो अब आप देख लें, बैंक का स्ट्रक्चर और गैस स्टेशंस और पेट्रोल पंप का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों किस में लाई कर रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स में, क्योंकि ये दोनों मैन मेड बने हुए हैं। तो हर वो चीज़, बेशक वो बाहर से देखने में खूबसूरत ना हो, फुली कवर्ड ना हो, लेकिन वो दोनों चीज़ें आपकी बिल्डिंग्स में आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। आई ऑलरेडी डिफाइन दिस। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब देखिए, कमर्शियल बिल्डिंग भी, सुपरमार्केट्स भी आपकी किस में आ गई, कमर्शियल बिल्डिंग में आ गई, ठीक है। यानी कि आपके इम्तियाज़ वगैरह भी इटसेल्फ कौन सी कैटेगरी में होते हैं, इम्तियाज़, मेट्रो और ये कारफोर वगैरह सुपरमार्केट्स की कंटेंट में होते हैं। स्काई स्क्रैपर्स, स्काई स्क्रैपर्स अगर आपको नहीं पता तो बता दूं बेटा, टॉल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं जिसमें डिफरेंट ऑफिसेज बनाए जाते हैं, डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ परफॉर्म की जाती हैं, और वो बिल्डिंग से क्या होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची और देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं। आप गूगल करें स्काई स्क्रैपर्स लिख के, तो एक से एक हसीन बिल्डिंग आपके गूगल पेज पे डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, मार्केट हाउस, ठीक है, मार्केट हाउस अक्सर ऐसा होता है ना, 2 मंजिल छोटी सी बिल्डिंग बना ली, ऊपर जो है कोई अच्छा सा फर्नीचर की शॉप दे दी, ठीक है, नीचे जो है क्या कहते हैं, उन्होंने कोई आपका बुटीक बना दिया, तो ये आपका छोटा सा एक मार्केट हाउस हो गया, ठीक है। तो ये मार्केट हाउस भी आपका कमर्शियल बिल्डिंग में आता है, यानी कि आपकी शॉपिंग की एक्टिविटी भी इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग और इट्स अ कंपोनेंट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल शॉप्स हो गई, छोटी छोटी शॉप्स जो बनी हुई होती हैं अक्सर फ्लैट्स के नीचे, ठीक है, तो वो फ्लैट आपका कौन सी कैटेगरी में आ गया, कमर्शियल बिल्डिंग की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि उसमें शॉप्स हैं, बेशक ऊपर रेजिडेंशियल पार्ट है, मगर वो कौन सी कैटेगरी कहलाती है, एसबी कैटेगरी कहलाती है, यानी कि शॉप बिल्डिंग कैटेगरी। अब आ जाते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आर रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन दैट इन विच हाउसिंग predominates as opposed to industrial and commercial areas. Building may vary significantly between single family building, multi-family building और mobile homes, ठीक है। मोबाइल होम्स का मतलब हरगिज ये मत समझिएगा कि जहाँ मोबाइल की कोई छोटी सी जो है मोबाइल का घर है, ठीक है। मोबाइल होम से मतलब होता है यानी कि दूर दराज के इलाके में कोई एक घर बनना।
अब तो आपको पता है बेटा, हमारे माशाल्लाह से सिटी इतना एक्सपेंड हो रहा है कि हम हाईवे को भी अप्रोक्स आधा नहीं तो कम से कम 40% कवर कर चुके हैं। लेकिन पहले ज़माने में ये होता था कि जब हम लोग हाईवे पे निकलते थे तो हाईवे पे मुश्किल 1 से 2 घर बने हुए दिख जाते थे हार्डली, या छोटी बिल्डिंग बनती। तो उस चीज़ को ये लोग मोबाइल होम्स कह रहे हैं, ठीक है, यानी कि शहर से थोड़ा दूर। अब ये बता रहे हैं कि आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, अपोज्ड होती है अक्सर कमर्शियल एरियाज़ के और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के, यानी कि उनसे थोड़ा दूर होती हैं, उस वाली पट्टी में यानी उस वाली लेन में नहीं होती जहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। ये आपका सिंगल फैमिली हाउस भी बिल्डिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का 120 स्क्वायर यार्ड का घर है तो वो भी आपका एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहलाएगा। या किसी का 120 स्क्वायर यार्ड 4 मंजिला बना हुआ है तो वो भी आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहलाएगा। या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहा है मगर वो टोटली रेजिडेंशियल है, उसमें कोई शॉप नहीं बनी हुई, अगर उसमें एक भी शॉप बनी हुई है या उसमें एक भी छोटा सा कोई शॉप खुल गया किसी भी चीज़ का, ऑटो पार्ट्स का, टायर्स का, या जनरल स्टोर या मेडिकल स्टोर, तो वो आपकी शॉप बिल्डिंग कैटेगरी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग। वो अपार्टमेंट जिसमें एक भी फ्लैट में कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही होगी या कोई शॉप नहीं होगी तो वो आपका प्योर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। या विला हो सकता है, नर्सिंग होम भी हो सकते हैं। नर्सिंग होम कैसे हो गए भाई, है तो ये हॉस्पिटल्स में, ठीक है, मगर नर्सिंग होम को एक बिल्कुल अलग जगह पे बनाया हुआ है, सही है, और उसमें भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही, सिर्फ नर्सेज वहाँ पे रह रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपकी किस में आ जाएगी, ये भी आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आ जाएगी। बंगलो, यू ऑल नो दैट इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब एक और चीज़ इसमें जाननी ज़रूरी है बेटा, अक्सर जब रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही होती है, फॉर एग्जांपल मेरा अपार्टमेंट है, ठीक है, मैंने उसको ये सोच के लिया कि ये सब प्योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है, मुझे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे किसी ने कोचिंग सेंटर खोल लिया, किसी ने सलून खोल लिया, चलो सलून मेरे फ़ायदे का है तो मे भी शायद मुझे एतराज़ ना हो, कोचिंग सेंटर भी मेरे फ़ायदे का इत्तेफाक से, तो एक कस्टमर तो सेटिस्फाई है, बट नेक्स्ट उसमें बहुत से लोग रहते हैं, ठीक है, उनको नहीं पसंद कि वो आए और उनको एक जमघट्टा सा मिले कोचिंग के बच्चों का, ठीक है, वो इस चीज़ को क्राउड को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। फिर इस तरीके से बहुत से लोग होंगे उनको क्या पता सैलून की एक्टिविटीज़ या जिम वगैरह कुछ इस तरीके के वो एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। तो इसीलिए अपार्टमेंट में अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन हो सकती है, और उस कंप्लेन के अगेंस्ट जो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसको हायर पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो जो प्योर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें किसी भी किस्म की एक्टिविटी अलाउ नहीं। कोचिंग सेंटर खोलना कोई बुरी बात नहीं है, बच्चे पढ़ ही रहे ना, सैलून खुलना कोई बुरी बात नहीं है। तो आप लोगों की तो चलो मेल की क्लास है तो मैं आपको इतना नहीं बता सकती, मगर जो फीमेल की क्लास है वो लोग तो खुश हो जाएंगे कि भाई शुक्र है भाई सीढ़ी से उतरते सैलून मिल रहा है, और क्या चाहिए बिजी लाइफ में, क्योंकि ऐसे टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या कहते हैं, छोड़ें अब ये, मैं पर्सनली इसको ले रही हूँ इस टॉपिक को, लेट्स मूव ऑन। हाँ, तो मैं ये कह रही थी बेटा, क्या कहते हैं, तो उस किस्म की कोई भी एक्टिविटी रेजिडेंशियल एरिया में अलाउ नहीं है, हालांकि इससे किसी को नुकसान नहीं है देखा जाए तो, मगर रेजिडेंशियल प्योर रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब है कि किसी भी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी इस एरिया में, और अगर उस एरिया में परफॉर्म होती है तो रिस्ट्रिक्टली इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा बेटा, ओके। एजुकेशनल बिल्डिंग्स, ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बाद हम आते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग में। आपको पता है बेटा एजुकेशनल बिल्डिंग से आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि हर वो जगह जहाँ पे हम अपनी तालीम को सीखते हैं उसको एक अलग से कैटेगरी दी गई है, ठीक है, उसको हम अपने, बहुत से लोग 6 बंगले बने हुए उसके बाद एक बंगला बना लेते हैं, ठीक है, और उसको बोल देते हैं कि ये आपका स्कूल है, ठीक है। नॉर्मली जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। अगर कोई एजुकेशनल बिल्डिंग है तो उसको अलग से सेपरेट ही दिखाना है कि ये आपकी वो है, 6 बंगलों के साथ है, ठीक है। या बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं कि नीचे जो है घर वाले रह रहे हैं ऊपर स्कूल चल रहा है, या ऊपर घर वाले रह रहे हैं नीचे स्कूल चल रहा है, ऑल आर इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है।
इसलिए बिल्डिंग्स को क्लासिफाइड करके बता दिया गया है कि भाई एजुकेशनल बिल्डिंग एक अलग जोन है और आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग एक अलग जोन है. This occupancy type shall include any building or portion thereof in which education, training and care are provided to children or adults. This occupancy shall be subdivided as follows. ठीक है, आपके म्यूजियम में आपको पता है बेटा, आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं वहाँ पे. ठीक है, आपकी कोई ना कोई ट्रेनिंग ही हो रही होती है एक तरीके से. स्कूल हो गए, ठीक है, स्कूल में आपको पता है वो आपकी एजुकेशनल बिल्डिंग है. आपका अपना इदारा हो गया अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये आपकी एजुकेशनल बिल्डिंग है. लाइब्रेरी हो गई, ठीक है, आर्चिव्स हो गए, ठीक है, जहाँ पे रिकॉर्ड रखे जाते हैं. ठीक है, उसमें भी लोग अक्सर जाके देखते हैं, झांकते हैं कि क्या है नहीं है. उनसे भी उनको बहुत सी एजुकेशन गेट होती है, बहुत सी नॉलेज मिलती है. आपकी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ठीक है, आपके कॉलेजेस हो गए, आपके स्कूल्स हो गए और आपके कोचिंग सेंटर हो गए. ये सारी चीज़ें आपकी किस कैटेगरी में फॉल करती हैं? एजुकेशनल बिल्डिंग की कैटेगरी में फॉल करती हैं. ठीक है, इसको मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह आप स्कूल में पढ़ते हुए आए, अब आप अलीगढ़ में पढ़ रहे हैं. तो इसमें आपको पता है सारी एक्टिविटीज़ एजुकेशनल बेसिस पर होती हैं. ठीक है, इधर क्या कहते हैं, इधर आप जो है क्या कहते हैं, शॉप्स भी मिल जाती हैं. फोटो कॉपियर की शॉप हो गई, ठीक है, आपकी कैंटीन वाले हो गए, सही है. इस तरीके से आपकी यूनिफॉर्म की कोई शॉप हो गई, स्टेशनरी शॉप हो गई. ठीक है, तो इसमें शॉप्स भी होती हैं बेटा, कमर्शियल एक्टिविटी भी परफॉर्म हो रही होती है इनके अंदर. इसमें कोई मुज़ाकत की बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं. ठीक है, एजुकेशनल बिल्डिंग में सब चीज़ें अलाउ होती हैं. नेक्स्ट कैटेगरी बेटा गवर्नमेंट बिल्डिंग. गवर्नमेंट बिल्डिंग से मुराद क्या है, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ. इट इज़ अ बिल्डिंग दैट हाउसेज आर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि हर वो बिल्डिंग जिसमें गवर्नमेंट एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है या कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव कोई काम कर रहे हैं उसमें, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं बेटा, गवर्नमेंट बिल्डिंग में कहलाती हैं. कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो होता है जहाँ पे आपके बड़े बड़े लोग, जैसे कि आप यहाँ से समझ लें वज़ीर आज़म हाउस हो गया, ठीक है, पीएम हाउस हो गया, सीएम हाउस हो गया, आप ये जो सदर रहते हैं उनका हाउस हो गया. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये लोग रहते भी हैं और बहुत सारे इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इनके साथ रहते हैं. इनका बाकायदा ऑफिस भी यहीं होता है, इनका रेसिडेंट भी यहीं होता है. ठीक है, बहुत सी मीटिंग्स भी वो अपने घर में परफॉर्म कर रहे होते हैं, बहुत से रिकॉर्ड भी इन्होंने मेंटेन करके रखे हुए होते हैं. और उनका आप समझ लें पीएम का तो कोई सैकड़ों का स्टाफ होता है, ठीक है, जो इनके साथ रहता है. इसलिए आप देख लेंगे कैपिटल कितना बड़ा बनाया हुआ है. ठीक है, तो इसमें सिर्फ वो लोग रहते नहीं हैं, वो अपनी यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं और इसके अलावा अपने स्टाफ को भी अपने साथ ही रखते हैं. ठीक है, एम्बेसीज हो गई, ठीक है, आपको पता है एम्बेसीज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे दुबई एम्बेसी हो गई, ठीक है, सऊदी एम्बेसी हो गई, ठीक है, तुर्की एम्बेसी हो गई, क्या कहते हैं आपकी ब्रिटिश एम्बेसी हो गई. ठीक है, इस तरीके की आपकी बहुत सारी एम्बेसीज यहाँ पर होती हैं. इस तरह से आपके मुल्क की एम्बेसी कहीं और होती है, जैसे यूएसए में पाकिस्तान एम्बेसी है, लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी है. सॉरी बेटा फॉर इंटरप्शन. तो ये सारी एम्बेसीज भी आपकी गवर्नमेंट में आती है. प्रिजन जैसे जहाँ पे आपके जेल वगैरह बनते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है ये भी गवर्नमेंट वाले ही बनाते हैं इस चीज़ को. ठीक है, जेल आप मैं या कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना सकता, गवर्नमेंट वाले ही बनवाते हैं, वो ही अपने कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हायर करते हैं. ठीक है, तो ये जेल वगैरह भी आपकी एक तरह की ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है. आपके ये फायर स्टेशन आ गए. फायर स्टेशन में अगेन क्या कहते हैं, आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया है. ठीक है, इस तरीके से आपके कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल्स हो गए, सिविल हॉस्पिटल हो गया, और इसके अलावा और भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं बहुत सारे बेटा, उनके नाम आप लोगों को पता होंगे. ठीक है, आई थिंक ज़ियाउद्दीन तो अब शायद गवर्नमेंट नहीं है. इस तरीके से 2 4 5 और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं. तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो सब भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में आएंगे, क्योंकि इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. ठीक है, गवर्नमेंट के लोगों ने बनवाई है, बेशक बनाई आपने या मेरे जैसे किसी इंसान नहीं है. ठीक है, एक सिविल इंजीनियर ने उसको स्ट्रक्चर को बनाया है, एक किसी कंपनी के साथ, सिविल इंजीनियरिंग फर्म के साथ, मगर अगेन बनवाया किसने, ये हमसे गवर्नमेंट वालों ने बनवाया है. तो ये गवर्नमेंट बिल्डिंग में आती है. आपके पोस्ट ऑफिस हाउस हो गए, पोस्ट ऑफिस हाउस भी आपको पता है गवर्नमेंट का है. ठीक है, हाँ, अब आपका टीसीएस हो गया फॉर एग्जांपल, वो भी एक तरीके से आपका कोरियर सर्विस सेंटर है, मगर अगेन जो कि ये गवर्नमेंट का नहीं है. तो ये कौन सी बिल्डिंग में आ जाएगा, ये कमर्शियल बिल्डिंग कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है, तो हर वो चीज़ जो गवर्नमेंट वाले बनवाते हैं और
और गवर्नमेंट वाले उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, या तो रहते हैं, ठीक है, या अपना स्टाफ रख लेते हैं उसमें मज़ीद, या अपने कुछ पुलिस स्टेशंस वगैरह हो गए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं बेटा, ये सब आपकी बिल्डिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। These buildings are designed to house industrial operations and provide the necessary conditions for workers and for the operation of industrial equipment. यानी कि हर वो जगह जिसमें आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, चाहे तो वो छोटी हो चाहे तो वो बहुत बड़ी हो, ठीक है, वो जगह आपने ऑक्युपाइड कर ली तो वो किसके हिसाब से हो गई, वो आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से हो गई। तो वो लोकेशन जिस पे आप अपना इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट रख रहे हैं, उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या आपके वर्कर्स उस जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ कोई काम कर रहे हैं, वो सारी बिल्डिंग्स किस में आती हैं बेटा, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में आती हैं। फैक्ट्री वो आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कैटेगरी में आती है, ठीक है। इस तरीके से आपका वाटर मिल हो गया, ये आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कैटेगरी में आती है। आपका फाउंड्री, आपका पावर प्लांट, आपका विंड मिल, आपका टाइड मिल, ठीक है। इनके वाटर मिल, विंड मिल, टाइड मिल में क्या होता है, इनके आप जो लहरें होती हैं उसके ज़रिए पानी ले रहे हैं, वहाँ से गेट करें किसी पर्पज़ के लिए, तो वो आपका टाइड मिल हो गया। आप पानी गेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी मकसद के लिए, बिजली बनाने के लिए भी कर सकते हैं या स्टोरेज के लिए, ठीक है, वो आपका वाटर मिल हो गया। इस तरह से आप विंड के ज़रिए कोई चीज़ बना रहे हैं, विंड को कलेक्ट कर रहे हैं या विंड को ऑपरेट कर रहे हैं अपने किसी ख़ास मकसद के लिए, वहाँ पे आपने बहुत सारे जो हैं ये इस तरीके के फैंस लगाए हुए, तो वो आपका विंड मिल आ गया। इनकी ये भी आपकी इंडस्ट्रियल देख लें, इसमें ऐसे देखने में कोई बिल्डिंग बनी हुई नज़र नहीं आ रही है, जैसे कि कोई स्ट्रक्चर बना हुआ नज़र नहीं आ रहा, मगर अगेन ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की कैटेगरी में आ रहा है। पावर प्लांट्स हो गए, बड़े बड़े लकी सीमेंट का प्लांट हो गया, ठीक है, या सीमेंट फैक्ट्री हो गई कोई, तो ये आपकी किस में आ गई बेटा, ये आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आ गया, और इसमें पावर प्लांट भी आपके आ गए हैं, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी कोई छोटे से छोटा काम परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोहे की छोटी धात ही क्यों नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसमें अगेन कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, कोई ख़ास किस्म के वर्कर्स इस कंडीशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका किस में आ जाता है बेटा, ये आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आ जाता है, ठीक है बेटा। अभी कौन सी स्लाइड कवर करी है, हमने कवर करी है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की स्लाइड, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की स्लाइड है स्लाइड नंबर 13, ठीक है। तो हमने 13 तक इसको यहाँ तक कवर कर लिया। अब इंशाल्लाह मैं इसका नेक्स्ट जो है वो स्लाइड नंबर 14 से इसका लेक्चर स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो वो आपका अगले लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। आपकी कोई भी क्वेरी है बेटा, आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे बिला झिझक, ठीक है, ये मीटिंग एंड होने के बाद पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरी जैसे ही रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगी फिर इंशाल्लाह हम अपना सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग एक दूसरे से, मैं भी आपसे कुछ पूछ सकती हूँ जैसे आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं बेटा, तो इस तरीके से आप भी अटेंटिव रहें और आप भी मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या अभी कुछ समझ नहीं आया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका अगला लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह आपको अगली रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, तो हम उसको इसकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के बाद से उसको स्टार्ट लेंगे। तो आई होप कि हमारी आज की क्लास फर्स्ट क्लास जो कि आप लोगों के साथ ही अच्छी रही होगी और आपको समझ भी आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो बेटा आई विल बी देयर, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।